फेसबुक या तो बिक जाएगा या मिट जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर ऐसी रणनीति अपनाने के आरोप लगते रहे हैं कि अब अमेरिकी सरकार भी फेसबुक को तोड़ने की राह पर आगे बढ़ गई है। अमेरिका में प्रतिस्पर्धा पर निगरानी रखने वाली सरकारी एजेंसी ने फेसबुक के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि FTC के अलावा 48 राज्यों ने भी फेसबुक के खिलाफ ऐसा दावा ठोका है। इन सभी का आरोप है कि फेसबुक ने अपनी मार्केट पावर का दुरुपयोग किया। फेसबुक ने एकाधिकार कायम रखने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी छोटी प्रतिस्पर्धी कंपनियों तक को खरीद लिया। फेसबुक के इन कदमों से आम लोगों के सामने विकल्प घट गए। नियामकों का यह भी आरोप है कि ऐसे सौदों से लोगों की निजता भी खतरे में पड़ गई। लेकिन क्या फेसबुक के टुकड़े हो जाएंगे? करीब 18 महीने लंबी 2 अलग-अलग जांचों के बाद यह मुकदमा दायर किया गया है। FTC के मुताबिक फेसबुक ने प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध रणनीति अपनाई। उसने छोटी और तेजी से उभरती प्रतिद्वंदी कंपनियों को खरीदा। 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम कंपनियों के किसी शिकारी की तरह होने वाले अधिग्रहण को ब्लॉक करें और बाजार पर भरोसा बहाल करें। हालांकि 2.7 अरब यूजर्स वाली कंपनी फेसबुक ने सरकारों के दावों को संशोधनवादी इतिहास करार दिया। फेसबुक का आरोप है कि बरसों पहले FTC ने ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण की मंजूरी दी थी। अब उसी मंजूरी के तहत उस सौदों पर विवाद छेड़ा हुआ है और सफल कारोबार को सजा देने की कोशिश की जा रही है। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। कंपनी की मार्केट वैल्यू $800 अरब है। फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन ये तकरार शुरू आखिर कहां से हुई? दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित दुनिया के तमाम दिग्गज नेता या फिर सेलिब्रिटीज भी आम लोगों की तरह खूब फेसबुक इस्तेमाल किया करते थे। बड़ी हस्तियां फेसबुक के लाइव इवेंट्स में भी शिरकत करती थी। टेलीविजन, प्रिंट और रेडियो जैसे पारंपरिक मीडिया के मुकाबले एक नया प्लेटफॉर्म हर किसी को अपनी बात आसानी से रखने का मौका दे रहा था। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के बीच फेसबुक ने ऐसी धाक जमाई कि उससे अरबों लोग जुड़ गए। बेशुमार लोकप्रियता के बावजूद भी फेसबुक पैसा नहीं कमा पा रहा था। कंपनी को मारक बिजनेस मॉडल की तलाश थी और ये बिजनेस मॉडल यूजर्स के निजी डेटा से आया। यूजर्स क्या देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, ये क्या शेयर करते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं, ये सारी जानकारी कंपनी के लिए बेशकीमती डेटा बन गई। सन 2012-14 आते आते ये डेटा थर्ड पार्टी को लीक होने लगा। इस डेटा के जरिए कैम्ब्रिज एनालिटिका समेत कई कंपनियों ने दुनिया भर के राजनीतिक पार्टियों की मदद की। यूजर्स को खास किस्म की न्यूज फीड देने के आरोप लगने शुरू हुए। 2016 के आखिर में इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे फेसबुक की मदद से थर्ड पार्टीज तक डेटा पहुंचा। इस डेटा के आधार पर ब्रेक्जिट अभियान और अमेरिकी चुनावों पर असर डाला गया। यूजर्स की राय बदलने के लिए फेक न्यूज की बाढ़ आ गई। अमेरिकी राजनेताओं और दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी की वकालत करने वालों की नजरों में फेसबुक की छवि खराब हो गई। इसके बाद भी कई रिपोर्ट सामने आती रही। जुलाई 2020 आते आते फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेज़न जैसी कंपनियों के CEO को अमेरिकी कांग्रेस की समिति के सामने पेश होना पड़ा। टेक टाइकून से पूछे गए सवाल ये इशारा करते हैं कि कभी अमेरिकी नेताओं की आंखों का तारा माने जाने वाली ये कंपनियां अब एकाधिकारवादी होकर मनमानी कर रही हैं। उन पर लगाम कसने की मांग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से उठने लगी। दिसंबर 2020 में फेसबुक के खिलाफ मुकदमे दायर इसी कड़ी की शुरुआत है। मांग हो रही है कि एक विशाल कंपनी की जगह छोटी छोटी कंपनियां बाजार और प्रतिस्पर्धा के लिए ज्यादा बेहतर हैं।